इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। भजन संहिता अध्याय 66 और उसके 12वें पद के आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। इस अनुग्रहित भाग को आधार मानते हुए समृद्धि की ओर जाने का मार्ग, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। हम सभी लोग समृद्धि की इच्छा रखते हैं। संसार की ओर यदि देखें तो लोग समृद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते का चुनाव करते हैं, परंतु यदि परमेश्वर के वचन में देखें तो लोग समृद्धि में पहुंचे ऐसा नहीं है, परंतु परमेश्वर उन्हें समृद्धि में लेके आए। ये ध्यान देने योग्य बात है। जब परमेश्वर हमें समृद्धि के पथ में चलाते हैं तो हमें यह समझना है कि ये जो रास्ता है वो हमारे विचारों से भिन्न होगा। हमने जो मनन के लिए वचन पढ़ा, उस अध्याय से यदि हम 10वें पद से ध्यान से पढ़ें तो समृद्धि के लिए क्या क्या रास्ते थे ये हम भली भांति समझ सकते हैं। वे रास्ते हमारे विचारों से परे हैं, वे परमेश्वर के रास्ते हैं। 10वें पद में पहला रास्ता जिसका वर्णन किया गया है वो यह है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। यह रास्ता एक शुद्धिकरण का रास्ता है। भजन संहिता 12वां अध्याय और उसके 6वीं आयत से हम सीख सकते हैं कि चांदी को भट्टी में ताया जाता है और 7 बार निर्मल किया जाता है। परमेश्वर जिनकी आंखें अग्नि ज्वाला के समान हैं, जब हमें देखती हैं तो हमारे जीवन के अशुद्धि के एक एक कण भी जब हमसे दूर नहीं हो जाते, तब तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। संपूर्ण शुद्धिकरण ही उस समृद्धि के रास्ते की पहली सीढ़ी है, यह हम समझ सकते हैं। भजन 66 और इसकी 11वीं आयत के पहले भाग में तूने हमको जाल में फंसाया ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, सुख या समृद्धि के रास्ते की दूसरी सीढ़ी है जाल में फंसने का एक अनुभव। किन्हीं विषयों में हम अनजाने में फंस जाते हैं। जाल में फंसने की एक अवस्था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हम खुद को जांचें और हमारा मनोभाव उस अवस्था में क्या है यह हम समझ सकें। 11वें वचन के दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। आपकी समृद्धि की ओर जाने के रास्ते की तीसरी सीढ़ी है भारी बोझ ढोने का अनुभव। मेरे श्रोताओं, आप लोगों के बोझ अलग अलग हैं। मैं इसे उठा नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक एक बोझ इसलिए दिया है क्योंकि वे बोझ हम उठा सकते हैं और हम सीधे उठ खड़े होंगे। आज हम विश्वास योग्य होकर उस बोझ को यदि उठाएंगे तो परमेश्वर हमें निराश और हताश होकर गिरने नहीं देंगे। निश्चित रूप से यह सब हमें समृद्धि की ओर पहुंचाएंगे। समृद्धि की ओर पहुंचने की चौथी सीढ़ी हम 12वें वचन में देख सकते हैं। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया है। कुछ विशेष समय में आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो सभी गाड़ियां हमारी ही आती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग अनावश्यक ही हमारे सिर पर चढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तब यह वचन याद रखिए कि परमेश्वर ने मनुष्यों को हमारे ऊपर चढ़ाया है। ऐसे में आप शांत रहिए, भावुक होकर तुरंत आप रिएक्ट मत कीजिए। यह समृद्धि की ओर पहुंचने की चौथी सीढ़ी है, यह आपको समझना है। 5वीं और 6वीं सीढ़ी बिल्कुल ही अलग है। 12वें वचन का दूसरा भाग, हम आग और जल से होकर गए। डरने की जरूरत नहीं है। आग हमें जला नहीं पाएगी और जल हमें डुबा नहीं सकती, क्योंकि इन परीक्षाओं में से हमें ले जाने वाला कोई और नहीं परंतु
परमेश्वर है। वो परमेश्वर यदि इन परिस्थितियों में से लेके गए हैं तो वे हमें वहां से निकालने में विश्वास योग्य हैं। यह हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या आप शुद्धिकरण के रास्ते में चल रहे हैं? अचानक आने वाले समस्याओं के जाल में फंस गए हैं? जीवन के बोझ को उठाने में क्या आप असहाय महसूस कर रहे हैं और उस बोझ तले गिरने वाले हैं? ऐसी परिस्थिति में हैं? या फिर आपके पड़ोसी या आपके सहकर्मी अकारण आपके सिर पर चढ़ रहे हैं और क्रोध करते हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या आप आग और पानी में से होकर जाने वाली परिस्थिति में हैं? धीरज रखिए। इन सब सीढ़ियों को पार करके परमेश्वर आपको समृद्धि की ओर लेके जा रहे हैं, ऐसा आप विश्वास रखिए। मेरे प्रियो, हमें जिस मार्ग से होकर जाना है वो भले ही कठिन हो, परंतु हमारा लक्ष्य या गंतव्य समृद्धि से भरपूर है, यह आप जान रखिए। और मैं क्या कहूँ, परमेश्वर हमें ऐसी अवस्था में धकेल नहीं रहे, परंतु परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर हमें लेके जा रहे हैं। अतः परमेश्वर हमें समृद्धि में लेके जाने के लिए विश्वास योग्य हैं। हैव अ ब्लेसेड डे।